एक बार दोनों हाथ उठाइए बोलिए कृष्ण राधा छोरी
ना ना मैं बरसाने की छोरी ना धर्मों पे मन छोरी तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल अरे मैं बरसाने की छोरी भाई दोनों हाथ बोलिए कृष्ण राधा नहीं लहर में लगो ना भाई बेटा इधर से आओ तेरा नाम आज तेरे मंदिर आते जगत दी माए चुड़े वाली माँ कढ़ के सजाए नरेला बच्चियां सीध चढ़ाए आज तेरे मंदिर आते पलक में सीध मिलाया जोड़ी मिलाया मन यश होया आज तेरे मंदिर आते डाले ले जगत दी माए चुड़े वाली माँ कढ़ के आप बारी बारी आप भेंट चढ़ा करिए। आज नरेश जी कथा शुरू कर दी फिर समय जैसा आप लोग देखो जी में तो नरेश जी नाच बना सका सोने का ना चुनरी घर में तारों जड़ी जो मां से ये कह रहे हैं वो हाथ खोल दो और ताली बजाते कह रहे हैं कभी फुर्सत हो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ताली की आवाज नहीं आ रही। जय जय हो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। फुर्सती हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। फुर्सत हो तो जगदम्बे
माँ को माना दोनों की तकदीर में भक्तों अंदर था दोनों की तकदीर में भक्तों एक महलों की रानी एक बनी नौकरानी एक महलों की रानी एक बनी नौकरानी। ये कथा है उन दो बहनों की जिनका नाम था तारा और रोमन। बड़ी बड़ी तारा धार्मिक विचारों वाली थी क्योंकि उसे माँ की शक्ति मिली थी, माँ की भक्ति मिली थी। बड़े भाग्यशाली हैं हम भी जो माँ ने शक्ति दी भक्ति दी, तभी तो सारी रात जाग जाए और हम जागते हैं तो माँ भी जागती है सभी देवी देवताओं के साथ। क्योंकि व्रत रखने से शारीरिक सुख तो मिलता ही है, आत्मिक सुख मिलता है और आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। एक दिन एकादशी का उद्यापन किया, बड़ी भली तारा आई हुई सारी संगत को प्रसाद दिया, आई हुई सारी संगत को प्रसाद दिया, रुक्मन को भी प्रसाद दिया। अब रुक्मन से कहने लगी बहना अब व्रत को खोलने के लिए बाजार से कुछ फल आहार कुछ प्रसाद ले। बड़ी बहन की आज्ञा मानती हुई छोटी बहन बाजार गई। अब बाजार में देखती कि एक दुकानदार भाई चावल पकाए हुए उसके साथ मांस के टुकड़ों को सजाए हुए उन पर चांदी के वर्क लगाए हुए बैठा था। दुकानदार भाई से कहने लगी कि मुझे प्रसाद चाहिए। दुकानदार भाई ने कहा ये प्रसाद नहीं महाप्रसाद है। नारायण थी अनजान थी रुक्मन अनभिज्ञ थी, नहीं जानती थी कि प्रसाद और महाप्रसाद में अंतर क्या होगा। उसने मन में विचार किया कि प्रसाद से भी बड़ा होगा महाप्रसाद। यही सोच कर दुकानदार भाई से कहने लगी कि मुझे महाप्रसाद दे दो। अब कुछ लिया खा लिया, कुछ लिया खा लिया और कुछ बड़ी बहन तारा के लिए लेके चली। जैसे कहने लगी बहन अब व्रत तो खोल लिया था, व्रत तो खोल लिया था, मुझे भूख लगी थी, मैंने कुछ लिया खा लिया और आपके खाने के लिए लाई। देखते ही बड़ी बहन क्रोध से बाहर हो गई। अरे बहन तू खाती? अरे आज एकादशी है और हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना कीड़े मकोड़े खाने के समान है और तूने तो इसके साथ मांस का भी भक्षण कर लिया, तुझे इसका फल भोगना होगा। ऐसे कड़वे शब्द सुनकर थर थर कांपने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, आंसू बहाने लगी। ऐ बहना मैं अनभिज्ञ थी, नादान थी, अनजान थी, मुझे नहीं पता था, मुझसे अपराध हो गया, मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। लेकिन बड़ी बहन तारा ने कहा कि शास्त्रों का लिखा कभी मिटता नहीं, जो तकदीर का लिखा होता है शास्त्रों में जो लिखा होता है वो भोगना पड़ता है। तुझे इसका फल भोगना होगा। तेरा अगला जन्म कोड़ के लेका छिपकली का होगा जो कीड़े मकोड़े खा के गुजारा करती है। बोले सच्चे आवाज तो पीछे वाले माँ देख रही है। वो सच्ची मुनि मंत्र उच्चारण द्वारा अपनी अपनी होती उसे यज्ञ दे रहे। आप भी इस यज्ञ बैठे। बोले सच्चे जब संपूर्ण आहुति का समय हुआ जो ऋषि मुनि उन हजारों ऋषि मुनियों के लिए खीर प्रसाद बना रहे थे, उसे बनाकर संपूर्ण आहुति देने के लिए उस यज्ञ और बढ़े। आप भी संपूर्ण आहुति दे रहे हैं इस यज्ञ में जो माता रानी की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि जागरण में यज्ञ है, यज्ञ से कम नहीं है। जो अवतारा रानी की कथा सुन रहे हैं ये आप संपूर्ण आहुति दे रहे हैं इस यज्ञ में। बोल सच्चे जय।
वहां पर भी संपूर्ण होते देते हुए हजारों ऋषि मुनियों के मंत्र उच्चारण का इतना शोर हो गया कि उसे शोर की गूंज दूर एक महंत तपस्वी जो तपस्या में संलग्न थे, तपस्या में लीन थे, उनके तार परमात्मा से जुड़ चुके थे। जैसे उसे शोर की गूंज उनके कानों तक पहुंची तो उनकी तपस्या भंग हो गई। जैसे ही उनकी तपस्या भंग हो गई, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि दूर पांडव यज्ञ रचा रहे हैं। अरे मुझे बुलाया भी नहीं, मेरी तपस्या को भंग कर दिया, मैं उनकी यज्ञ को भंग कर दूं। महान तपस्वी जब क्रोध से भर गए तो सोचा नहीं, क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जिद और अभिमान सोचने ही नहीं देते, सोचने नहीं देते। महान तपस्वी जब क्रोध से भर गए तो सोचा नहीं, अरे किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करे करे करे। तभी तो कवि ने भी यही कहा कि नहीं चाहिए खीर प्रसाद बन रहा था। मन में विचार आया कि मरा हुआ सांप इस प्रसाद में डाल दे तो सारा प्रसाद जहरीला हो जाएगा, जो खाएगा वो मर जाएगा। जब आदमी बुरा करने पे आ जाता है तो बुरा कर जाता है। महान तपस्वी रूपी उसी पक्षी ने, उसी बाज ने उस मरे हुए सांप को जैसे ऊपर से गिराया, सांप प्रसाद के अंदर की ओर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हजारों ऋषि मुनियों के लिए बड़ा सकड़ाया, बहुत ज्यादा प्रसाद है। अब जैसे सांप गिरा वो प्रसाद के अंदर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने पहले आपसे कहा कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। भाग्यवश वही छिपकली जिसको पिछले जन्म में बड़ी बहन का श्राप मिला था, दीवार पर ये सारा तमाशा देख रही थी। एक पक्षी आया, उसने मरा हुआ सांप इस प्रसाद में डाल दिया, सारा प्रसाद जहरीला कर दिया, जो खाएगा वो मर जाएगा। जब आदमी अच्छा करना चाहता है तो अच्छा ही करेगा। छिपकली के अंदर आत्मा से आवाज उठी कि क्यों ना आज अपने प्राणों की आहुति देकर सबके प्राणों की रक्षा कर दूं। यही सोचकर जैसे ही संपूर्ण आहुति देकर ऋषि मुनि अपने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए चले आ रहे हैं, उनके देखते ही देखते उसी प्रसाद में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मौत की आगोश में चले गए। जैसे ऋषि मुनियों ने देखा क्रोध आ गया। वो नहीं जानते थे कि उनके प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की बलि दी है, वो नहीं जानते थे। इतना क्रोध आ गया कि जल हाथ में लिया, श्राप दे दिया। नीच तूने नीच कार्य किया है, जब तेरा वास भी नीचों गया होगा। एक श्राप से तो मुक्त हो गई, दूसरा श्राप से मिल गए। क्या जोर गरीबों का, प्रसाद को सभी हैरान परेशान हो गए देखकर कि नीचे से वही मरा हुआ सांप दिखाई दिया। अब ऋषि मुनियों को माथा ठनका, अरे छिपकली ने तो हमें प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमने से श्राप दे दिया। घोर पश्चाताप करने लगी अपने शब्दों पर। लेकिन कहते हैं जो तीर कमान से निकल जाता है कभी वापस नहीं आता। सच का जमाना था, सच कहते थे, सच सुनते थे, सच देखते थे। सच्ची छिपकली जो शब्द हमारी जुबान से निकल चुके हैं वो तो पूरे होंगे। तो नीचे यहाँ पले पड़ेगी, लेकिन तूने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए अब तुझे वर देते हैं कि तेरा जन्म राजा भैया होगा। बोलो सच्चे जाग नहीं रहे, जो जाग रही है तो तुम्हारी कुल को रोशन करने वाली है, उसका नाम तारा रखा गया है। जैसे छोटी बहन की हंस रेखाओं को देखा राजदूत असमंजस में डूब गया, मायूस हो गया ये देखकर। अरे राजा, ये तो तुम्हारे कुल का नाश करने वाली। और छोटी बहन के हाथ देखने गलत क्यों? स्पर्श नाम के राजा का जन्म तो ले लिया,
लेकिन पलना बढ़ना तो नीचे को यही था। इसलिए कुदरत कोई ना कोई चक्र भी चला देती है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन राजा का हाथ रोक लिया, नहीं राजा, गौ का और कन्या का कभी वध नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसका वध करोगे तो तुम्हारी 7 कुलों का नाश हो जाएगा। ऐसा घोर अपराध मत करो। तो राजा ने उपाय पूछा, तो उपाय बताओ। राजा ने उपाय बताया कि जब ये कन्या बड़ी होगी, इसके विवाह पर आपने कन्यादान में जो देना है ना, अभी इसे देकर विदा कर दो, जल बर्बाद। ऐसा ही किया गया। एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा बनवाया गया, उसको बाद से हीरे ज्वारात से सजाया गया, उसमें उस नन्ही सी कली को बिठाया गया और उसे जल प्रवाह कराया गया। और सोचे नदी की जल धाराएं धीरे धीरे उस लकड़ी के बक्से को लिए चली जा रही। सुबह के 5 बजे की पावन बेला पर उसी नदी के किनारे पर एक पंडित जी, अब वो तैरना तो जानते नहीं थे,